अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर है 10th क्लास चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज। इसमें हमने स्टार्ट करना है फर्स्ट पहले 7 शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे आज, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सबसे पहले व्हाट आर इरिवर्सिबल रिएक्शन, गिव अ फ्यू करैक्टरिस्टिक्स ऑफ देम। इसका आंसर पेज नंबर 2 पे है और मैंने भी कुछ राइट किया है जहाँ पे मैंने करैक्टरिस्टिक्स के पॉइंट्स बनाए हुए हैं, उसे भी चेक कर लेते हैं और पेज नंबर 2 पे भी देख लेते हैं। पेज नंबर 2 पर यहाँ पर मौजूद है, कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। ये मैंने डेफिनेशन पे पहले निशान लगवाया हुआ था, इसके अलावा मैं आपको राइट किया हुआ अपना दिखा। इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में कहते हैं द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, नंबर 1 है, कहते हैं दे प्रोसीड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ये लेफ़्ट टू राइट कंप्लीट होता है, प्रोसीड होता है। नंबर 2 है, कहते हैं रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो। इनके बीच में हमेशा सिंगल एरो मौजूद होता है। और रिएक्शन आर कम्प्लीटली कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होते। ये आप डिटेल में पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक है। इसके अलावा यही 3 करैक्टरिस्टिक्स इसकी नोट करनी है और साथ ऊपर वाली डेफिनेशन। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है, कहते हैं डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट का ये आंसर पेज नंबर 4 पर नोट किया हुआ है। पेज नंबर 4 ओपन करके उसे नोट कर लें। पेज नंबर 4 पर हमने यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ी, ये हमने पहले भी रीड की हुई है। कहते हैं व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ द सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन कांस्टेंट, इट इज़ कॉल्ड अ केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। जब हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है, यानी स्पीड बिल्कुल बराबर होती है, इस तरह का जो रिएक्शन होता है इसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। ये डेफिनेशन हमने यहीं तक करनी है, यानी व्हेन से स्टार्ट करनी है और केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट पर एंड करनी है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछता है, कहते हैं गिव द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। सिर्फ हम करैक्टरिस्टिक्स नहीं देंगे, साथ इसकी डेफिनेशन भी देंगे, जैसे हमने ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में किया था व्हाट आर इरिवर्सिबल रिएक्शन और गिव फ्यू करैक्टरिस्टिक्स ऑफ देम। इसी तरह ये भी करेंगे, गिव करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन और साथ इसकी डेफिनेशन भी। ये भी मैंने नोट की हुई है, वैसे इसका आंसर पेज नंबर 2 पर मौजूद है। कहते हैं द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट। यानी पहले तो रिएक्टेंट जो लेफ़्ट साइड पे होते हैं वो कंबाइन करते हैं और प्रोडक्ट बना देते हैं, और उसके बाद क्या होता है, एंड द प्रोडक्ट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्ट और डीकम्पोज। रिकम्बाइन और डीकम्पोज, इस टू फॉर्म को काट दें, टू फॉर्म को काट देते हैं। रिकम्बाइन और डीकम्पोज टू फॉर्म प्रोडक्ट, रिकम्बाइन और डीकम्पोज टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। तो हमारे पास ये हमारे पास डेफिनेशन होगी कि रिएक्शन इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट से हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं और प्रोडक्ट हमारे पास रिकम्बाइन करते हैं, दोबारा हमारे पास रिएक्टेंट बना देते हैं। इसकी जो हमने करैक्टरिस्टिक्स जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन की वो करें। कहते हैं दे नेवर गो टू कम्प्लीशन। ये कभी भी कंप्लीट नहीं होते। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाते हैं, प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट्स बन जाते हैं। इसके बाद नंबर 2 है, कहते हैं दे आर शोन बाय डबल एरो। क्योंकि बार बार रिवर्स होते रहते हैं और फिर फॉरवर्ड होते रहते हैं, इसलिए हम इसको डबल एरो से शो करते हैं। नंबर 3 ये कहते हैं दे प्रोसीड इन बोथ वेज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। ये दोनों साइड से हो सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट भी हो सकते हैं और राइट टू लेफ़्ट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं हाउ इज़ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज़ एस्टैब्लिश्ड। डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड कैसे होता है, पेज नंबर 4 पे ही इसका आंसर मौजूद है। पेज नंबर 4 ओपन करें। डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट की जो डेफिनेशन है वही इसका आंसर है। कहते हैं व्हेन द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, जब रिएक्शन नहीं रुकता, ओनली द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल टू ईच अदर। जब रिएक्शन रुकता ही नहीं है, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है और फिर रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, तो हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, बट टेक प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन। बिल्कुल वही रिवर्सिबल रिएक्शन वाली कंडीशन बता रहा है कि वो वाला टाइम जब हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे होते हैं और प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बन रहे होते हैं और इक्विलिब्रियम स्टेट आने वाली होती है। इक्विलिब्रियम स्टेट तकरीबन बराबर होती है, यानी कि हमारे पास बिकम इक्वल टू ईच अदर। दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। इसी के यहाँ पे देखिए एक एक्सप्रेशन भी दिखाया हुआ है, कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो रिवर्स रिएक्शन के इक्वल होता है। ये पूरी डेफिनेशन करनी है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, यानी पॉइंट नंबर 2 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पॉइंट नंबर 2 यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है वाई एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। ये हमने मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6 ओपन करते हैं, वहाँ पर हमारे पास इसके बताएंगे कि हाँ भी हमारे पास किस तरह से इक्विलिब्रियम स्टेट पे रिएक्शन स्टॉप क्यों नहीं होता।
यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका आंसर है, कहते हैं एट इक्विलिब्रियम स्टेट आर रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। इक्विलिब्रियम स्टेट पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होता क्योंकि फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कीप ऑन टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम बट इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी ये जो पॉइंट नंबर 2 है ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। यानी इक्विलिब्रियम स्टेट पे हमारे पास रिएक्शन स्टॉप नहीं होता और फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट चलते रहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, वाई इज़ इक्विलिब्रियम स्टेट अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे। ये भी बिल्कुल वही हमारे पास मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स में मौजूद है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट कहाँ से हो सकती है। जी, इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ मौजूद है। पॉइंट नंबर 4 कहते हैं एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे। किसी भी तरफ से हो सकते हैं, या तो हमारे पास फ्रॉम द रिएक्टेंट्स, हम रिएक्टेंट से भी हम इक्विलिब्रियम हासिल कर सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट से भी हम इक्विलिब्रियम हासिल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, पॉइंट नंबर 4। ठीक है, इसको नोट कर लें, इस पर मार्क कर लें। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन। ये हमने डेफिनेशन उसमें पढ़ी थी लॉ ऑफ मास एक्शन में। लॉ ऑफ मास एक्शन पेज नंबर 6 पे ही मौजूद है। लॉ ऑफ मास एक्शन में हमने इसकी जो डेफिनेशन थी एक्टिव मास और रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में उसी में ही बताया गया है। क्वेश्चन पेज नंबर 6 निकाल लें। जी, पेज नंबर 6 यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन लिखा, कहते हैं गुलबर्ग और वेग ने 1869 में लॉ ऑफ मास एक्शन दिया था। इसके मुताबिक क्या द रेट ऑफ द रिएक्शन, देखें हमने रेट ऑफ रिएक्शन और एक्टिव मास में रिलेशन बताना है। तो यहाँ पे हमें बताया, कहते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। यानी कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और क्या होता है, कहते हैं एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। ये थोड़ी सी वही बात डिटेल में बताई हुई है कि हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जिन एक्टिव मासेस के होते हैं उनका भी हमने एक्टिव मासेस का भी प्रोडक्ट लेना होता है। ठीक है, उन एक्टिव मासेस का भी प्रोडक्ट लेना होता है, यानी मल्टीप्लाई करना होता है। और एक्टिव मासेस को शो किस तरह से किया जाता है, कहते हैं एक्टिव मासेस के दो करैक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो हमारे पास कहते हैं एक्टिव मासेस आर कंसीडर एज द मोलर कंसंट्रेशन। इसको हम मोलर कंसंट्रेशन यानी मोल पर डेसीमीटर क्यूब में दिखाते हैं। इसके अलावा कहते हैं इनको हम एक्सप्रेस कहते हैं एज अ स्क्वायर ब्रैकेट, इनको इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के तौर पे शो करते हैं। यानी हमारे पास ये डेफिनेशन कंप्लीट आएगी, हमारे पास कंप्लीट डेफिनेशन आएगी और साथ इसकी दो करैक्टरिस्टिक्स लिख देंगे तो अच्छी बात है, वरना आप डेफिनेशन तक भी कंप्लीट कर सकते हैं। आज हमने ये 7 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट हमारे लेक्चर में बाकी जो 7 शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे।